हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर नवंबर माह का, और इसमें से हम पूरे महीने का जो भी करंट अफेयर है उसको एक साथ पढ़ लेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे फ्रेंड्स, उसमें से क्या था कि हम डिस्क्रिप्शन के साथ में वीडियो बनाए थे। तो वो जो 4 वीडियो हमने बनाए हैं इस महीने के करंट अफेयर के, अगर वो आप देखे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसके साथ अगर नहीं भी देखे हैं आप वो वीडियो, तो डोंट वरी, इसमें से आप एक महीने का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा अपेक्षाकृत पिछले वाले जो हम वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाए थे। चलिए तो शुरू करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं भी कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। अगर बोलने की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए तो आप इस वीडियो को इंटू 1.25 में देखें, ताकि आप इस वीडियो को जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी कि MAB कार्यक्रम में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है इसमें, और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, खबरों में रहा शब्द गोनी निम्नलिखित में से क्या है? तो खबरों में रहा जो शब्द गोनी है वो निम्नलिखित में से क्या है? वो फ्रेंड्स एक क्या है? टाइफून है। तो टाइफून चक्रवात का एक प्रकार होता है जिसकी गति काफी ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया। यह किस राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो मानसर झील है, ये मानसर झील कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, इसमें से आप देख रहे हैं कि ये लद्दाख है, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है, केरल है, त्रिपुरा है। तो ये कहाँ पे है? जम्मू में है। तो ये जम्मू पे मानसर झील है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में घोघा हजारी रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ करना है या फिर किए हैं? तो ये किस में किए हैं? ये किए हैं गुजरात में। इससे क्या होगा कि जो दूरी है बीच की वो काफी कम हो जाएगी। तो रोपैक्स फेरी इसलिए मतलब चालू किया गया है। और इसमें जो सूरत है और सौराष्ट्र है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो लगभग 370 किलोमीटर कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है? तो देखिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने किसके साथ बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IISc बंगलुरु के साथ में। नेक्स्ट, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारों के खिलाफ हिंसा न हो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहले समलैंगिक उप प्रधानमंत्री का चुनाव किया है? तो देखिए, इसमें से क्या है कि ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने उप प्रधानमंत्री का चुनाव किया है, और ये उप प्रधानमंत्री जो हैं कैसे हैं? समलैंगिक हैं। तो ये न्यूजीलैंड के समलैंगिक जो हैं उप प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा अर्डन। तो जेसिंडा अर्डन ने उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, जो कि क्या है? एक समलैंगिक हैं। नेक्स्ट, सनबर्न फेस्टिवल का 14वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सनबर्न फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होता है? वो होता है गोवा में। नेक्स्ट, खबरों में रहा नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये केरल में स्थित है, और ये वहाँ का काफी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। फोर्टिफाइड चावल में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो देखिए, इसमें से विटामिन डी नहीं पाया जाता है, और पाया क्या क्या जाता है? आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये इस तरह के तत्व, आयरन है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन विटामिन डी उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो ये जो एरो इंडिया है इसका आयोजन बंगलुरु में होना है। हाल ही में नेक्स्ट
हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू किया है? तो भारत का पहला रेडियो चैनल किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है फ्रेंड्स किसने? तमिलनाडु ने। तो इसमें क्या है कि उनके मनोरंजन के लिए और वेदर से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको इससे प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI में 41.1% की बढ़ोतरी देखी गई है? तो ये किस में देखी गई है? ये देखी गई है NCIR में। नेक्स्ट, इस वर्ष OB विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है सुभाष चंद्रन को। तो सुभाष चंद्रन को उनके समुद्र शिला, ये उनका उपन्यास था, उपन्यास का नाम क्या है? समुद्र शिला। इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाना है? तो ये किया गया किसके? जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। नेक्स्ट, इरडा ने वर्ष 2020-21 की लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इरडा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काम करता है ताकि हमारे यहाँ पर कम पॉल्यूशन में अधिक से अधिक ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये केरल में किया गया है, जिसमें से हम सौर ऊर्जा के माध्यम से ट्रेन को संचालित करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IIM कोविड गेम विकसित किया है? तो कोविड गेम किसने बनाया है? IIT मद्रास से। इससे बच्चे खेलेंगे और इसमें वही सारी फंक्शनलिटी यूज की गई है जैसे कि हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन है और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। तो ये गेम IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में TN कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस विधा से संबंधित थे? तो वो संगीत से संबंधित थे फ्रेंड्स। तो वो बजाते क्या थे? वायलिन। तो ये जो TN कृष्णन है ये एक वायलिन वादक थे, काफी मशहूर वायलिन वादक रहे हैं ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS एरावत को सूडान पहुंचाया गया है? तो मिशन सागर सेकंड के तहत उन्हें इसे सूडान पहुंचाया गया है। और ये जो मिशन सागर है ये क्या है कि कोविड-19 में जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, खासकर जो सागरीय सीमा से लगे हुए हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको कुछ हम सुविधाएं पहुंचा सकें, दवाइयां भेज सकें, इसके लिए मिशन सागर शुरू किया गया था। इसके सेकंड फेज में सूडान भेजा गया है एरावत को। नेक्स्ट, BCCI ने निम्नलिखित में से किसके साथ 3 साल के किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं किससे? MPL के साथ में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर काफी चर्चा में है, बताइए कि ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है कहाँ पर फ्रेंड्स? ये है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए एक त्योहार मनाया जाता है कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव। तो कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव को मनाने के लिए 11 से 19 नवंबर को इसको मनाया जाना था। तो चूंकि कोविड-19 की वजह से इसको सेपरेटली मनाया गया, मतलब अलग अलग लोगों ने मनाया, इसलिए ये काफी चर्चा में था। तो पद्मावती अम्मावारी मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, खबरों में रहा शब्द ईटा क्या है? ईटा क्या है? एक हरिकेन है। तो ये जो ईटा है फ्रेंड्स, ये हरिकेन एक तूफान है। ये आया कहाँ पे? ये निकारागुआ में आया। तो ईटा निकारागुआ में आया एक हरिकेन है। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स का आयोजन किया है? तो ये UAE के साथ में हमने किया है ताकि हम इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा अपने देश में ला सकें। नेक्स्ट, मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 5 नवंबर को। मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा पर, इस पर किया गया है। और इसकी जो थीम थी वो थी योगा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस। तो ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट, महिलाओं के
नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप्स ने माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? तो ये की है 6, तो उसमें जीत हासिल की है, और ये इसलिए था क्योंकि जो महिलाएं हैं इनको सशक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए निवेश एक्सप्लोरेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये अभी कई राज्यों ने शुरू की है, तो जैसे कि इसमें से केरल ने अभी इसमें से थोड़ा सा काम किया है। नेक्स्ट, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण करने की योजना को कितने वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाना है? तो देखिए ये 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाना है। और फोर्टिफाइड चावल से क्या होगा कि जो पोषण है इसका स्तर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 2022 के अंत तक सभी बैटरी चालित वाहनों के लिए 100% कर छूट का फैसला लिया है? तो ये तमिलनाडु ने लिया है कि तमिलनाडु पूरी फ्री कर देगी जो लोग बैटरी से संचालित करना चाहेंगे वाहनों को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद की वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा देश जीसीसी में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक। तो इसमें इराक जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वो हैं देखिए बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे ये अरब के जो देश हैं ये इसमें से शामिल हैं, लेकिन इराक इसमें से जीसीसी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी के जोखिम में तीव्र वृद्धि देखी जाएगी? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने कहा है कि अगले 30 अगले दशकों में भारत के 30 शहरों में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या होगी। तो ये रिपोर्ट इस प्रकार से जारी की गई है, जिसमें से कहा गया है कि जैसे जयपुर है, अमृतसर है, इंदौर, श्रीनगर, बेंगलुरु, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम जैसे, यहाँ पर काफ़ी पानी की समस्या आगे दशकों में होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पर्यटक सुविधा केंद्र जो है वो है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है, और केरल में पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये प्रसाद स्कीम चालू की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुशांत कार को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है? तो पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको आसानी से ले जाया जा सकता है, और ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत में कार्यस्थलों के लिए नए मानसिक स्वास्थ्य मानदंडों की शुरुआत की है? तो ये की है आरोग्य वर्ड ने इसलिए शुरू की है क्योंकि कोविड-19 की जांच भी जो है उसमें शामिल की जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित संवर्धित पिनाका रॉकेट का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है? तो ये DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। और पिनाका क्या है कि एक रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, इससे हम बहुत ही तीव्र गति से रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो है DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये हमने किसके साथ किया है? स्पेन के साथ, ताकि खगोल के क्षेत्र में हम आगे अपनी उन्नति कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शरणार्थी आबादी के लिए कई पहलों को लाने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल SC ST माइनॉरिटीज के लिए और जो शरणार्थी हैं उनके लिए काफी काम आगे बढ़ाने की बात कही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2010 मेगावाट के लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के
निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये पावर प्रोजेक्ट है सतलज नदी पे। तो लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी सितकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से, और ये चाइना से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट किया है? तो अमेरिका ने कैरेट अभ्यास किसके साथ किया है? ये बांग्लादेश के साथ में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए CBI को दी मतलब मान्यता वापस ले ली है? तो वो केरल राज्य है जिसने CBI को अपने यहाँ मतलब रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि आप हमारे यहाँ जांच नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य राज्य भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन्होंने भी ऐसा कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा राजनीतिक रूप से समस्याएं इस प्रकार से मतलब चल रही थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये है साहित्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम। नेक्स्ट, भारत में कश्मीर के किस राज्य या जिले को कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो ये पंपोर क्षेत्र है ना। कश्मीर का जो पंपोर क्षेत्र है, इसको भारत के केसर मतलब कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। केसर जो होता है वो पुष्प से बना हुआ एक मसाला होता है जो काफ़ी गर्म होता है और काफ़ी इसकी डिमांड भी रहती है। विश्व में भी डिमांड काफ़ी रहती है और अपने यहाँ भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार पवन ऊर्जा अगले कितने वर्षों में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि करेगी? तो फ्रेंड्स, ये 5 वर्षों में जो पवन ऊर्जा है वैश्विक रिकॉर्ड इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और इसमें चाइना और जो अमेरिका है इसका सबसे बड़ा भूमिका, लगभग 50% की भूमिका इनकी रहेगी। नेक्स्ट, हाल ही में पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है? तो ये विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। और यहाँ पर देखिए जो नॉर्डिक बाल्टिक, ये सब क्या है? ये यूरोप के सागर हैं और उन्हीं के आसपास में जो देश हैं उन्हीं के साथ ये जो सहयोग है वो हुआ है। नेक्स्ट, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण को की समस्या को रोकने के लिए 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एम कुट्टी को दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोयले को लेकर 5वें संयुक्त कार्यक्रम समूह या कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो इंडोनेशिया से हमने कोयले के संबंध में ये कार्यकारी बैठक की है और इंडोनेशिया कोयला का काफी बड़ा उत्पादक देश भी है। हाल ही में किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्राथमिकता वितरण को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश ने किया है और हमारे यहाँ जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये वैक्सीन बनाने के लिए, इसके साथ साथ में और भी जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी विख्यात है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अमूर फाल्कन के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो देखिए अमूर फाल्कन जो है ये एक पक्षी है और ये त्रिपुरा में आते हैं, ये प्रवासी पक्षी हैं, तो उनको मारा न जाए इसलिए वहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि शिकार के लिए चेतावनी जारी की है कि उनको मारा न जाए। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोब इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट, चार चपोरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो चार चपोरी है ये असम है। तो चार चपोरी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति को दर्शाने वाली संग्रहालय की स्थापना असम में की गई है, क्योंकि चार चपोरी जो है ये असम का ही क्षेत्र है।
नेक्स्ट, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में औपचारिक रूप से पुनः डिजाइन किए गए डिप्लोमा कोर्स का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, इसमें से पुनः डिजाइन किए हुए डिप्लोमा कोर्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को इंडिया के मतलब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसके सेल्स से मतलब किसकी कोशिका का उपयोग करते हुए पर्यावरण के अनुकूल एक स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है? तो ये किया है मूंगफली से, और मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती है गुजरात में, और इसी मूंगफली से एक स्क्रीन डेवलप की गई है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में बड़े पैमाने पर 500 मीटर लंबे कोरल रीफ की खोज की है? तो कोरल रीफ ये एक मिली है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं कि ग्रेट बैरियर एक बहुत बड़ी कोरल पूरी की पूरी पट्टी है, कोरल रीफ है, जो कि देखिए कोरल जो होता है एक छोटा जीव होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को निक्षेपित करता है जब वो मर जाता है, और उससे काफ़ी सुंदर संरचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। हाल ही में किस मैसेजिंग ऐप को अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवा का लाइव मतलब सेवा पर लाइव जाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है? तो ये किसको, व्हाट्सएप को मिल गई है कि व्हाट्सएप अब इस तरह के काम कर सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के 10 उपग्रहों के साथ कुल 13 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना ने अर्जेंटीना के 10 उपग्रह और फिर अपने मतलब खुद के कुछ उपग्रहों को किया है, और इसका जो उपग्रहों का लॉन्च करने वाला वो है लॉन्ग मार्च है, इनका लॉन्ग मार्च इनका रॉकेट है, जैसे अपने यहाँ PSLV है, GSLV है, इसी प्रकार से चाइना का लॉन्ग मार्च रॉकेट है जिससे वो उपग्रहों को लॉन्च करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि कैंसर को रोका जा सके। कैंसर शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत तीर्थ नामक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है? IIT खड़गपुर द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेना मुख्यालय ने किस राज्य के गैर गोरखा कर्मियों की भर्ती को गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में भर्ती करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अब जो अन्य लोग हैं उनको भी मतलब गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में भर्ती करने की इजाजत हो जाएगी। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल में, जिससे कि फूलों और सब्जियों का आयात निर्यात भी काफ़ी अच्छे से हो सकेगा। डेयरी फार्मिंग नेक्स्ट है, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ समझौता किया है ताकि डेयरी फार्मिंग को बढ़ाया जा सके और दूध के उत्पादन को भी इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो एलिफेंट जो ये रिजर्व है शिवालिक, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्जिन हाइपरलूप ने सुपर हाई स्पीड लीविटेटिंग पॉड सिस्टम पर दुनिया की पहली यात्री सवारी पूरी कर ली है। बताइए वर्जिन हाइपर जो लूप है ग्रुप है उसके चेयरमैन कौन है? सॉरी, तो उसके चेयरमैन है सुल्तान अहमद बिन सुलेम। और देखिए ये जो है ये अमेरिका के लास वेगास में प्रैक्टिकल पहला किया गया कि हाइपर लूप के माध्यम से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये बहुत ही तीव्र माध्यम होगा जिससे कि लोगों की यात्रा संभव हो सकेगी। नेक्स्ट, हाल ही में जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
तो ये यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये है 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की बात कही है? तो ये पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलने की बात की गई है और इन्होंने मतलब ये कहा है कि इसका नाम रख देंगे पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। तो पोर्ट शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय, अब नया नाम इसका पोत परिवहन मंत्रालय का रख देंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से क्या पहले से ही इस योजना में शामिल है? तो पहले से ही इसमें शामिल है फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो दवाइयां हैं उनको पहले से इसमें शामिल किया जा चुका है। अटल इनोवेशन सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के साथ मिलकर शुरू किया गया है? तो देखिए, भारत और रूस के बच्चों के साथ मिलकर ये किया गया है। इससे बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा और नॉलेज भी थोड़ा सा इंक्रीज बच्चों का होगा। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा जारी हाल के सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है? तो ये है भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बताया है कि गंगा के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई जाती है या पाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया है? तो मॉडल का उद्घाटन कहाँ पे? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने किसके सहयोग से साइबर लॉ, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की शुरुआत की है? तो ये किया है NLIU भोपाल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के किस शहर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे? तो ये किया गया है कटक में, और कटक में चावल काफी ज्यादा होता है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 किस संस्करण का आयोजन की घोषणा की है? तो ये फ्रेंड्स कौन सा संस्करण था? ये था 4था संस्करण, जिसका इन्होंने वो किया है और ये 8 से 10 दिसंबर में आयोजित किया जाना है। इसकी जो थीम थी वो थी इंक्लूसिव इनोवेशन स्टार्ट माई सिक्योर आई सस्टेनेबल। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया है। बताइए, भारत का औसत इम्पैक्ट स्कोर 100 में से कितना है? तो इसमें से 37 स्कोर इसका रहा है। तो इम्पैक्ट में 100 में 37 स्कोर भारत ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यात्री बसों के लिए फायर डिटेक्शन एंड सुपरविजन सिस्टम विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है और इसमें से बसें जो हैं अगर उनमें आग लगती है तो उसको बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया जा सकेगा और उसको मतलब आग को बंद किया जा सकेगा, बुताया जा सकेगा, उसको समन किया जा सकेगा। नेक्स्ट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया है? तो सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब सूडान जो है ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट, भारत संघाई सहयोग संगठन के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। भारत इस संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना था? तो देखिए, जो SCO है संघाई सहयोग संगठन, 2017 में भारत को इससे पूर्ण सदस्यता मिली थी। इसके पहले वो पूर्ण सदस्य न होकर एक ऑब्जर्वर का स्टेटस पाया हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में 15वें वित्त आयोग
ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो ये पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में नियुक्त हुई ये पहली महिला होंगी। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस जल केंद्र का नेतृत्व भारतीय पक्ष से किस संस्था ने किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में मतलब उसमें से वार्ता की है, तो भारत की तरफ से आईआईटी गुवाहाटी शामिल हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक सचित्र संकलन जारी किया है? तो ये नेपाल ने संकलन जारी किया है, जिसमें महात्मा गांधी की यादों को फिल्म रूप में भी दर्शाया गया है एक प्रकार से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने भयावह खाद्य संकट को रोकने के लिए एक नया संगठन बनाया है। तो ये किस देश द्वारा प्रस्तावित है? तो ये इटली द्वारा प्रस्तावित है, और ये खाद्य जो मतलब खाद्य की समस्या है, भोजन की समस्या है, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आंद्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। यह दूरबीन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ये हवाई में स्थापित की जाएगी। और हवाई कहाँ पे है? अमेरिका में है। इससे हम जो अंतरिक्ष है उसके काफी रहस्यों को जान सकेंगे। पेट्रापोल बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट ICP किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा में स्थित है। तो पेट्रोपोल बेनापोल ये एकीकृत एक चेक पोस्ट है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट, मिंक नामक जानवर को SARS-CoV-2 की वजह से मतलब खबरों में देखा गया। तो ये किस देश का है, या फिर ये किस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो देखिए ये जो मिंक नामक जानवर है ये डेनमार्क में पाया जाता है। डेनमार्क यूरोप का देश है, और इसको मारा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर SARS-CoV-2 एक वायरस पाया गया है, जिससे कि मतलब ये लोगों में फैल सकता है वायरस, इसलिए इसको मारने की बात की जा रही है। तो ये डेनमार्क से संबंधित है मिंक जानवर। नेक्स्ट, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निम्न में से किस महापुरुष की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं, इनके जन्मतिथि के उसमें से हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश से वाटर कनेक्टिविटी रूट के जरिए पहला कमर्शियल शिपमेंट प्राप्त किया है? तो हमने बांग्लादेश से पहला कमर्शियल शिपमेंट प्राप्त किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में वन शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो वन शहीद स्मारक किया गया है किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड नहीं, इसका आंध्र प्रदेश सही था फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो मतलब कि वन शहीद स्मारक ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी इज़ेल गिव ह्यूरोन इंडियन फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020, इसमें से कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है कि जो अजीज प्रेम जी हैं ये इसमें से नंबर 1 में रहे। तो ये इज़ेल गिव ह्यूरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट होती क्या है कि किस व्यक्ति ने कितना मतलब चैरिटी दिया है, उसके हिसाब से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह इस पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण इसका होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने सीमा संघर्ष को रोकने के लिए किस देश के साथ 3 चरणीय विघटन योजना पर सहमति की है? तो ये चीन से किए हैं, क्योंकि जो हमारी गलवान घाटी है वहां पर काफी झड़प मतलब हुई थी भारत और चाइना के बीच में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए क्षेत्रों के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का मंजूरी दी है?
तो 12 क्षेत्रों के लिए ये उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की सहमति दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली जो है ये किसने शुरू किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। तो यानी दिवाली जो अपनी हो गई, इसमें से लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी लोकल के सामान खरीदें, इसलिए लोकल फॉर दिवाली का जो अभियान है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। निमोनिया फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी हो जाती है जो कि अधिकांशतः छोटे बच्चों को होती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और यदि प्रॉपर इलाज न होए तो उसका बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये चाइना की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चेन मेंग। तो चेन मेंग ने ये जीता है। और ITTF का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है लॉजेन, और लॉजेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो ITTF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लॉजेन में है और चेन मेंग ने इसका खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सरना संहिता के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है? ये झारखंड के लिए जारी किया गया है। सरना संहिता क्या है? एक्चुअली क्या है कि वहाँ के रहने वाले जो आदिवासी हैं जो कि हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, उनका खुद का अपना एक धर्म है जिन्हें वो सरना कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब नई जनगणना होगी अभी, तो उस नई जनगणना में हमें एक अलग ग्रुप में शामिल किया जाए जिसमें हमें सरना नाम से ही इंडिकेट किया जाए, ना कि हमें किसी दूसरे मतलब पंथ या दूसरे धर्म के साथ में जोड़ा जाए। तो इसलिए ये सरना संहिता चर्चा में थी और ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट, वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए किस शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट एयर केयर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि 2.5 और 10 PM जो कण होते हैं वो वायु की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नमोन्मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम को नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2021 के लिए चुना गया है। इस टीम का संबंध किससे है? तो इस टीम का संबंध है उड़ीसा से। इसमें उड़ीसा से लोग जो थे वो शामिल थे। नेक्स्ट, भारत ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है? तो सब्सिडी की घोषणा 50% की हुई है और धीरे धीरे करके ये 12% तक हो जाएगी। तो इससे क्या है कि जो अपने उत्तर पूर्व के जो प्रदेश हैं वहाँ से उनका जो सब्जी है, जो फूल हैं, जो माल है, मतलब उनका ये सारा क्या हो सकेगा? ट्रांसपोर्ट हो सकेगा एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट, भारत में पहली बार हिम तेंदुए की गणना का शुभारंभ या शुरुआत किया गया है। तो हिम तेंदुए की गणना कहाँ से शुरू की गई है? ये उत्तराखंड से शुरू की गई है। और हिम तेंदुआ जो है इसको वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। माना जा रहा है कि 626 के लगभग तेंदुआ 3 साल पहले मतलब हिम तेंदुआ देखे गए थे और इनकी जो रहने की स्थिति है वो लगभग 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रह रहे हैं। तो हिम तेंदुआ इस प्रकार से वल्नरेबल श्रेणी पे है। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है? तो ये ओडिशा ने कहा है। तो इससे जो बच्चों को जो फूड दिया जाता है, जो मिड डे मील दिया जाता है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो आंगनवाड़ी में फूड मिलता है उसमें से मछली आधारित प्रोडक्ट अब शामिल किए जाएंगे। तो ये उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। मधुमेह कब होता है? जब ब्लड में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो तब क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में वगीर नामक पनडुब्बी को विकसित पनडुब्बी भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। तो ये किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है फ्रेंड्स। और इसके साथ स्कॉर्पिन श्रेणी की जो पनडुब्बी है हम फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं। और जैसे INS कलवारी है, INS खंडेरी है, INS करंज, INS वेला और ये INS वगीर, ये सारी जो पनडुब्बी हैं ये फ्रांस के साथ मिलकर हम बना रहे हैं।
तो ये किस श्रेणी, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जल संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो जल संरक्षण पुरस्कार जीता है वैष्णो देवी श्री श्राइन बोर्ड ने। अब देखिए, वैष्णो देवी श्री श्राइन जो बोर्ड है, इसने कुछ और अवार्ड भी जीते थे, जैसे कि 2019 में इसने जीता था बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, मतलब सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस की जो वो की गई थी, तो उसमें भी इसने अपना स्थान बना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, IRCTC किन स्थानों से 12 से 18 दिसंबर तक के लिए भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगी? तो ये किया जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। IRCT जो है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी देखिए जो थीम भी थी, मतलब कि भारत दर्शन दक्षिण भारत की यात्रा के लिए सो इंडिया टू इंडियाज, इसकी थीम क्या थी? सो इंडिया टू इंडियाज। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में देहांत हो गया। यह निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे बहरीन के, जो कि काफी लंबे समय तक इन्होंने बहरीन की सेवा की। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो भोरम देव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के लिए वर्ष 2020 के किस महीने को आधार बनाया गया है? तो आधार किसको बनाया गया है? सितंबर को बनाया गया है। और ये जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये कोविड-19 से प्रभावित जो भी लोग हैं उनको रोजगार दिया जा सके, इसके लिए ये काम करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और चीन के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक नई ट्री फ्रॉग प्रजाति को खोजा है। ये ट्री फ्रॉग प्रजाति कहाँ से खोजी गई है? तो ये अंडमान द्वीप समूह से खोजी गई है फ्रॉग की एक प्रजाति ट्री फ्रॉग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर किन 2 राज्यों के आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? तो गुजरात और राजस्थान के 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट, ऑपरेशन थंडर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन जो थंडर है वो है वन्यजीव और वानिकी अपराध से संबंधित। अब देखिए क्या है कि ऑपरेशन थंडर के तहत ही 18 टन चंदन बरामद किया गया था, जो कि मतलब कि दूसरे देशों के लिए, मुख्यतः ये संयुक्त अरब अमीरात को भेजा जा रहा था। तो ये ऑपरेशन थंडर के तहत 18 टन जो ये है इसको बरामद किया गया था। नेक्स्ट है, कांवर झील रामसर साइट में शामिल होने वाली बिहार की पहली झील बन गई है। यह झील बिहार के किस जिले में है? तो देखिए बेगूसराय की झील है। तो रामसर साइट्स वो होती हैं जहां पर काफी नम क्षेत्र पाया जाता है, और रामसर एक संधि हुई थी, उसी रामसर संधि के तहत ये सारे जो भी क्षेत्र हैं वो शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें से ऑप्शन जो दिए थे, जैसे जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, तो इनमें से जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो शामिल इनमें से नहीं थी। नेक्स्ट है, तिस्ता दा कून्हा नामक संरक्षित समुद्री भंडार का संबंध किस महासागर से है? तो देखिए तिस्ता दा कून्हा का जो संबंध है वो है अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत है? तो ऑप्शन था देखिए, जैसे इसमें से प्यूर्टो रिको, वाशिंगटन डीसी और उपर्युक्त दोनों। तो इसमें से उपर्युक्त दोनों अर्थात प्यूर्टो रिको और वाशिंगटन डीसी ये चाह रहे हैं कि हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, और वर्तमान में जो अमेरिका है इसमें से
50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स इसमें अभी वर्तमान में हैं। और भारत में आप जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में एरियल स्पेस मिशन को आधिकारिक रूप से अपनाया है? तो एरियल स्पेस मिशन को अपनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में लोनार झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील कहाँ पे है? तो देखिए ये है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। और ये जो झील है लोनार झील एक क्रेटर झील थी, तो क्रेटर झील है। एक चीज़ और है कि ये जो है काफ़ी मतलब रंगीन भी दिखाई देती है। तो इस झील में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के कारण ये जो झील है वो हरे रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले चंदन संग्रहालय को खोले जाने की बात कही गई है? तो चंदन संग्रहालय खोला जाएगा कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने ऑल वेदर क्विक रिएक्शन मिसाइल का परीक्षण किया है। यह किस तरह की मारक मिसाइल है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये ऑल वेदर मिसाइल है, मतलब कि किसी भी मौसम में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप के देशों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार गुट का निर्माण करने की बात कही है? तो ये एशिया के जो सारे देश हैं मिलकर मुक्त व्यापार गुट का निर्माण करने वाले हैं। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS 2018 नामक रिपोर्ट के मुताबिक लिंगानुपात के मामले में निम्न में से किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां पर कि लिंगानुपात काफी अच्छा देखा गया है। नेक्स्ट, भारत के बिना RCEP ने बाकी 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से भारत के अलावा RCEP में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है, बाकी 15 देश इसमें शामिल हैं। तो RCEP जो कि एक मुक्त ट्रेड के लिए वो किया गया था, मुक्त व्यापार के लिए, तो ये किया गया है। भारत ने इसमें इसलिए नहीं वो किया क्योंकि अगर हम मुक्त व्यापार का इसमें एग्रीमेंट करते हैं तो चाइना का जो प्रोडक्ट है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आ सकता है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो आर्याना साबालेंका ने इसका खिताब जीता है। और ये लिंज ओपन का खिताब जीतने की वजह से ये 10वें स्थान पर आ गई हैं। और तो इस प्रकार से पहले जो सेरेना विलियम्स 10वें स्थान पर थी, अब ये साबालेंका जो है 10वें स्थान पर आ गई हैं और सेरेना विलियम 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट, नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। एपिलेप्सी क्या होता है? मिर्गी होती है, और मिर्गी आने पर व्यक्ति का जो दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और वो अधिकांशतः बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्पेस एक्स क्रू मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर। तो नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर स्पेस एक्स क्रू मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, नैतिक मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया किसको? सोनू सूद को। और आप जानते हैं कि सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी दिया गया था 30 सितंबर को, क्योंकि जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय में इन्होंने काफ़ी लोगों को अपने घर भेजा था। नेक्स्ट,
हाल ही में किन दो देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमने किया है, मतलब कि जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में चीन से मुकाबला के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते को हस्ताक्षरित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने सलाहकार सेवाओं हेतु किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान को कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है? तो ICRISAT हैदराबाद को ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे ये ड्रोन से मतलब खेती की निगरानी कर सकेंगे और ड्रोन का अन्य खेती के कामों में भी प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बताइए कि ये जो 12वां शिखर सम्मेलन था, इसकी मेजबानी किसने की? तो मेजबानी किसने की? इसकी रूस ने की। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे कोविड-19 की वजह से इसका सीधे सीधे उस तरह वो नहीं हो सका है आयोजन। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट, लाडली योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित। और देखिए ये इसमें क्या है कि जो लड़कियां हैं उनको अलग अलग स्टेज में धनराशि दी जाती है, जैसे कि वो मान लीजिए कि 5 में पढ़ेगी, 8 में पढ़ेगी, इस तरह से, तो उसको धन उसमें से देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध टीम हेलो नामक पहल से है? टीम हेलो का जो संबंध है वो संयुक्त राष्ट्र से इससे संबंधित है और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब अच्छे काम करने की पहल की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ कैबिनेट का निर्माण किया है? तो काऊ कैबिनेट का मध्य प्रदेश ने निर्माण किया है, जिससे कि मतलब कि पशुओं की स्थिति को सुधारा जा सके, जो कि मतलब एकदम से हाइपोथेटिकल लगता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस समिट की थीम क्या है? तो देखिए इसकी थीम थी नेक्स्ट इज नाउ। 17 नेक्स्ट इज नाउ इसकी थीम रही है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में CSIR यानी कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के प्लेटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका है मुख्यालय धनबाद में। नेक्स्ट, CSIR निम्नलिखित में से किस एक नोडल संगठन के साथ मिलकर 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का समन्वय कर रही है? तो ये है CSIR और CIMFR, ये दोनों मिलकर आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ए प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक का प्रकाशन खबरों में रहा। इसके लेखक कौन है? देखिए तो इसके लेखक है बराक ओबामा। बराक ओबामा ने बुक लिखी है ए प्रॉमिस लैंड। इसका ये पहला भाग एक्चुअली अभी प्रकाशित हुआ है और इसमें उन्होंने जो अपने जैसे राजनैतिक कैरियर, इसके साथ साथ में जो भी वैश्विक जो भी राजनीतिक परिदृश्य रहा है उसको इंडिकेट किया है। इसके साथ साथ में उन्हें गांधी जी के भी विचारों को इसमें से लिया है। तो ए प्रॉमिस लैंड बुक किसकी है? बराक ओबामा की। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया है। यह पुरस्कार निम्न में से किसकी पहल है? तो यह है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की लीलावती पुरस्कारों से संबंधित योजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक ने मतलब कि इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र में
सौर ऊर्जा से चलने वाली, है ना, मतलब कि सौर ऊर्जा से चलेगी, एशिया की पहली है वो ये मिल, और ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 18 से 24 नवंबर 2020 को विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के रूप में मना रही है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि रोगाणु रोधक के लिए ऐसा मनाएगी। मतलब इयोटा नामक तूफान ने हाल ही में किस क्षेत्र में दस्तक दी है? तो ये है मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका में इयोटा नामक जो तूफान है ये आया। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर अधिस्थगन लगाकर उसके विलय की योजना बनाई है? तो देखिए लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड जो है ये अपने मानक पूरे नहीं कर पा रही थी, तो इसको ये कह रही है कि हम इसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, आरबीआई कह रही है। नेक्स्ट, हाल ही में मृदुला सिन्हा का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो निम्न में से किस विधा से संबंधित थे? तो देखिए ये मतलब लेखन से संबंधित थी और ये गोवा की पूर्व राज्यपाल रही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में किस देश पर माइक्रोवेव वेपन का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है? तो चाइना को मतलब चाइना के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इसने माइक्रोवेव हथियारों का यूज किया। जब गलवान मतलब वैली पे चाइना और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, तब ये माना जा रहा है कि उसने माइक्रोवेव वेपन्स का यूज किया था भारत के सैनिकों के मतलब लिए, ये भारत के सैनिकों को मारने के लिए यूज किया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी रोड मैप का नेतृत्व करने के लिए 22 देशों के 36 शहरों को चुना है। इसमें से भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें से नोएडा शामिल नहीं है, बाकी इंदौर, बंगलुरु, फरीदाबाद ये जो है सब इसमें से क्या है फ्रेंड्स, शामिल है। तो इसमें और अगर मतलब देखें तो 4 शहर इसके एक्चुअली चुने गए, जिसमें से बंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद शामिल है। इसमें नोएडा जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ अफ्रीका के किस देश में है? तो ये अफ्रीका के केन्या में है फ्रेंड्स। तो विश्व का एक ही मतलब ऐसा जिराफ जो कि सफेद है, बाकी सब कलर्ड जिराफ हैं। और इसकी त्वचा में एक विशेष प्रकार का कुछ ऐसा रसायन जनरेट हो रहा है, इसलिए ये ऐसा ही है। इस साल का विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व दर्शन दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड फिलोसफी डे मतलब कि विश्व दर्शन दिवस। नेक्स्ट, भारत में AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स 500 में से 63वां स्थान हमारे कंप्यूटर का रहा है, जिसका नाम क्या है, परम सिद्धि। नेक्स्ट, महाजन कमीशन रिपोर्ट का संबंध निम्न में से किन राज्यों की सीमा विवाद से संबंधित है? यह है केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। एक्चुअली कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में मुख्यतः ये डिस्प्यूट है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी के एक नेता ने बयान दिया था कि कुछ कर्नाटक में जो क्षेत्र है वो हमारा है, मतलब कि इसका भाग होना चाहिए। नेक्स्ट, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में किस स्थान से चैपर नामक वायरस का पता लगाया है? तो चैपर नामक वायरस बोलीविया से पता लगाया गया है कि बोलीविया में चैपर नामक वायरस है। और ये जो वायरस है देखिए ये काफ़ी खतरनाक वायरस भी है एक प्रकार से, जो कि आमतौर पर चूहों के द्वारा मतलब फैलता है, और जो रोडोडेंट्स हैं, कृंतक हैं, उनके द्वारा फैलता है। और ये जो बोलीविया है ये कहाँ का है? ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की पुलिस ने यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है? तो हिजाब को शामिल किया है न्यूजीलैंड से। इससे क्या होगा कि वहां की महिलाओं को इस सर्विस में काफी मौके मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? ब्रिटेन ने। कि ब्रिटेन ये कह रहा, पहले ये 2040 से अपनी स्कीम बनाए थे
कि 2040 से हम पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नहीं चलाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, 2030 से हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेघालय में एकीकृत परिवहन योजना का सही से कार्यान्वित हो सके, इसके लिए हमने विश्व बैंक से 120 मिलियन ऋण की क्या की है, समझौता किया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑपरेशन कैलिप्सो लॉन्च किया है। तो ये ऑपरेशन कैलिप्सो जो है, ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने इसमें से क्या किया है, लॉन्च किया है। और इस ऑपरेशन के तहत मतलब 500 ग्राम के लगभग एक कोकीन जब्त की गई थी, और ये इसीलिए मतलब ये ऑपरेशन कैलिप्सो लॉन्च किया गया था। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये 77वां स्थान, मतलब कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 77वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो चाइना में है फ्रेंड्स। और न्यू डेवलप बैंक का जो स्थापना है वो मतलब 2012 में इसका वो किया गया था कि भाई 2000 उस समय इसका प्रस्ताव रखा गया था और फिर इसको बनाया गया था। तो इसका जो मुख्यालय पूछा है वो चाइना के संघाई शहर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, इससे कि जो सफाई कर्मी हैं इनकी सहायता की जा सके और इनको बीमा के अंतर्गत सारा मतलब इनको लाया जा सके। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसमें अधिक पारदर्शिता, दक्षता और गति लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए इन्होंने किया है, ताकि मतलब भूमि जो है वो अच्छे से यूज की जा सके। हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ 2 दशकों में पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन जो है ये हमने लग्जमबर्ग के साथ में किया है। नेक्स्ट, कन्नन कोट्टई थेरोवी कांदीगई जलाशय किस राज्य से संबंधित है। तो कन्नन कोट्टई थेरोवी कांदीगई जलाशय जो है ये फ्रेंड्स तमिलनाडु से संबंधित है। ये तमिलनाडु का एक जलाशय है। इसका एक्चुअली फिर से निर्माण कराया जा रहा है ताकि जो जल की समस्या है उससे निजात पाया जा सके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ रुपे कार्ड फेज 2 का प्रारंभ किया है। तो फेज 2 देखिए, फेज 1 हम शुरू कर चुके थे पहले ही भूटान के साथ में, और अब फेज 2 भी हम क्या कर रहे हैं कि भूटान के साथ में मतलब कर रहे हैं, ताकि हम अपने ये जो कार्ड है इसका यूज वहाँ के लोग यहाँ भी कर सकें और यहाँ का अगर कोई व्यक्ति है तब भी वो वहाँ जाके इसका यूज कर सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के 200 दिनों के काम की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश ने किया है कि मतलब 100 दिनों के बजाय अब हम 200 दिन का काम इन लोगों को देंगे। और ये जो मुक्ता किया गया है वो बालाघाट क्षेत्र में किया गया है, जो कि काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के उससे मतलब जाना जाता है। हाल ही में किसने ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, हाल ही में ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य 2020 रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में महानदी बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड की भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। यह जो बेसिन है कहाँ पे है। तो देखिए, महानदी बेसिन कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा से आगे बह के ये फिर अपना जो पानी है वो विसर्जित करती है सागर में। नेक्स्ट, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 30वां संस्करण आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच में। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास सुग्गी वैन, है ना, सुगी बैन के लिए जीता है? तो सुगी बैन के लिए डगलस स्टुअर्ट ने ये पुरस्कार जीता है सुग्गी वैन उपन्यास के लिए। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ काउंटर टेररिज्म डायलॉग आयोजित किया है? तो यूरोपीय संघ के साथ हमने काउंटर टेररिज्म डायलॉग आयोजित किया है। नेक्स्ट, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो भारत ये बना है चौथा देश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट और ई चालान परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में किया गया है ताकि वर्चुअल कोड चलाई जा सके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का आधारशिला रखेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आनंदा। तो आनंदा नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मतलब कि फिर से इसको देख लीजिए, हाल ही में किसे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने हाल ही में किसे फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे को मंजूरी दी है? तो ये दी है रिलायंस रिटेल को। तो रिलायंस रिटेल को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे की मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मतलब कि यूनियन टेरिटरीज को जल निकायों की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने की निर्देश दिए हैं? तो ये दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये सुरक्षा एजेंसी, नोडल एजेंसी बनाए जिससे कि जो पानी है उसका सही यूज हो सके। सिटमैक्स 20 किन देशों के बीच में आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है? तो सिटमैक्स में इसमें आप SIT से समझ सकते हैं। तो S का मतलब यहाँ हो गया सिंगापुर, I का मतलब इंडिया और T का मतलब थाईलैंड, मतलब कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में सिटमैक्स अभ्यास हुआ। नेक्स्ट, 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये देखिए भारत करेगा। पहले भारत इसकी मेजबानी 2022 में करने वाला था, 22 में, लेकिन अभी जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, इकोनॉमिक की इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है, लगभग माइनस में हम 23 में चल रहे हैं GDP में, तो इस वजह से हमने अब पोस्टपोन कर दिया है ताकि हम अब इसमें न करके अब कब करेंगे 2023 में करेंगे। अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 में सऊदी अरब में इसका वो किया गया था, 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में फिर हम इसका आयोजन करेंगे G20 की मतलब बैठक का यहाँ वो करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में IMF ने G20 के निर्धन देशों की कर्ज माफी को विस्तारित करने की बात कही है। IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका जो प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। तो IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई? खादी प्रदर्शनी वाराणसी में आयोजित की गई ताकि खादी को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो तमिलनाडु ने अध्यादेश
मतलब जारी कर दिया है कि अब कोई भी ऐसा सट्टेबाजी वाला जो ऑनलाइन गेम है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस के एटीपी टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की है? तो एटीपी टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव इन्होंने जीत हासिल की है, मतलब डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने महासागरों की निगरानी के लिए कोपरनिकस सेंटिनेल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स किसने? नासा ने। अब यहाँ पर देखिए जो माइकल फ्रीलिच है, ये माइकल फ्रीलिच एक वैज्ञानिक का नाम है जो कि नासा के वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के नाम पे ये कोपरनिकस सेंटिनेल-6 का मतलब लॉन्च किया गया है। और इससे जो भी सागर है इनके जल के स्तर की अगर बढ़ोतरी हो रही है और वहाँ पे क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम क्या कर सकेंगे, उसको आंक सकेंगे, जान सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने गौशालाओं के लिए गाय उपकर लगाने की बात कही? तो अभी हमने देखा था कि काऊ कैबिनेट मध्य प्रदेश बना रहा है, और अब ये भी कह रहे हैं कि हम सारे लोगों के ऊपर टैक्स लगा देंगे गायों की गौशालाओं के लिए। तो ये भी अब ये लोग करने वाले हैं। तो ये मध्य प्रदेश में ऐसी बात हो रही है। नेक्स्ट, हाल ही में आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण था। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जैसे कि बिटकॉइन, और ये काफ़ी इलीगल कामों में भी शामिल हो सकती है। जो बिटकॉइन वगैरह ये जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, ये एक तकनीक का यूज़ करते हैं जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है और ये बहुत ही कारगर हो सकती है, लेकिन अभी इसको लीगली रूप से प्रूफ नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पीजी आयुर्वेद शिक्षा को कारगर बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये जारी किया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसन। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसन ने पीजी आयुर्वेद शिक्षा को कारगर बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कुल कितने पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने की बात कही है? तो सरकार ने कहा है कि हम 69,000 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग बना देंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉनिकली वाहन चार्ज हो सकेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है दिल्ली क्राइम ने। अब दिल्ली क्राइम देखिए जो निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, उसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में बनाई गया ये एक मूवी था जिसमें कि इसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 इसका मतलब श्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार इसको मिला है, सीरीज के रूप में ये थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय परियोजनाओं के पर्यावरण मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगा? तो पर्यावरण के लिए अच्छे काम हो सकें इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करता है। नेक्स्ट, हाल ही में तरुण गोगोई का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये किस वर्ष मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो ये असम के थे, और इन्हें कोविड भी मतलब कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे ये। तो इस प्रकार से इनकी 86 वर्ष की उम्र में मतलब इनका निधन हो गया। ये असम में काफ़ी मतलब काफ़ी लंबे समय तक सेवा दिए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए शोध के अनुसार केवल कितने वर्षों में प्लेटिपस के आवास स्थल में 22% का ह्रास हुआ है? तो 30 वर्ष में देखिए 30 वर्षों में प्लेटिपस का 22% ह्रास हो गया है। और ये जो प्लेटिपस है फ्रेंड्स, ये ऐसा जीव है जो कि स्तनपायी जीव है, मतलब कि इसके स्तन होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये बच्चे नहीं देता, अंडे देता है। और ये ऑस्ट्रेलिया का जो मरे और डार्लिंग बेसिन है जो कि दक्षिण पूर्व में है, मरे डार्लिंग का बेसिन, वहाँ पर ये काफ़ी संख्या में पाया जाता है, लेकिन उसका काफ़ी ह्रास हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट,
पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने के लिए किस देश ने चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग E5 प्रोब भेजने की योजना बनाई है? तो चाइना चांग ई प्रोब 5 लॉन्च करेगा, भेजेगा चंद्रमा पर, और वहां से लगभग 2 किलोग्राम वहां के जो अवशेष हैं उनको वापस लाएगा। और ये देखिए चांगी जो है नाम है चांग ई प्रोब चाइना में चंद्रमा के देवी का नाम होता है चांगी, तो इस प्रकार से उन्होंने इसका नाम रखा है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उमंग एप्लीकेशन का अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इसे निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, तो अफगानिस्तान में इसको लॉन्च नहीं किया गया है, बाकी जगह पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, इन देशों में इसको लॉन्च किया गया है, बल्कि अफगानिस्तान में इसको लॉन्च नहीं किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आए साइक्लोन निवार का संबंध कहां से है? तो भारत से इसका संबंध, क्योंकि ये दक्षिण भारत में अपना जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ में जैसे आंध्र प्रदेश है, पुदुचेरी है, इसके तटवर्तीय जो क्षेत्र हैं वहां पर इसका प्रभाव देखा गया निवार का। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाल की संयुक्त यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस देश का दौरा नहीं किए? तो देखिए ऑप्शन थे जैसे बहरीन, यूएई, सेशल्स और केन्या, तो इसमें से केन्या नहीं गए वो, बाकी कहाँ कहाँ देखिए बहरीन गए, यूएई गए और सेशल्स गए, तो इन 3 देशों की यात्रा इन्होंने अभी की है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 46 ऑनलाइन ATAL फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया। बताइए इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रमेश सिंह तोमर ने कपूरथला जिले में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में है? तो कपूरथला कहाँ पे है? कपूरथला पंजाब में है, तो पंजाब में किया गया। नेक्स्ट, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भूमि हमला संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल कहाँ से छोड़ा गया था, कहाँ से परीक्षण किया गया था? तो ये अंडमान और निकोबार से परीक्षण इसका किया गया था। आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस है ये भारत और रूस का संयुक्त प्रक्रम है, जिसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और 2.8 मैक कि वायु की गति से 2.8 गुना इसकी जो चाल है वो है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने IDBI AMC के अधिग्रहण में मुथूट फाइनेंस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको खारिज कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने एक आलवणीय संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आलवणीय संयंत्र में क्या है कि जो लवणीय जल होता है उसको शुद्ध करके पुनः पेय योग्य बनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। और सबसे पहले आलवणीय जो ये बनाने का जो काम किया था तो 2010 और 13 से ही ये तमिलनाडु ने किया था, जिसमें से लवणीय जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने किसके साथ मिलकर भारत के लिए एक सतत विकास लक्ष्य निवेश मानचित्र लॉन्च किया है? इन्वेस्ट इंडिया से मिलकर UNDP ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। तो 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T x2 जीता है? तो ये जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो T x2 का मतलब ये है
कि यहाँ पर देखिए 2014 में 25 टाइगर पाए गए थे, लेकिन 2018 में 4 वर्ष में ही इन्होंने क्या कर लिया कि 65 टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर यहाँ पर पाए गए पुनः गणना में। तो ये पीलीभीत में पाया गया और पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने टिकटॉक का और इंस्टाग्राम रील्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम है, ये छोटे छोटे वीडियो इसमें डाले जाते हैं। तो देखिए इसको फाइट करने के लिए स्नैपचैट ने अपना एक फीचर लॉन्च किया है, जिसमें से ये छोटे छोटे वीडियो उसमें भी डाले जा सकेंगे। नेक्स्ट, मछुआरों को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने 25 एक्वा हब शुरू करने की बात कही है? तो 25 एक्वा हब आंध्र प्रदेश शुरू करेगा, जिससे कि मछुआरों को रोजगार अधिक मिल सके। नेक्स्ट, खबरों में रहे इगास त्योहार का संबंध किस राज्य से है? इगास त्योहार का संबंध उत्तराखंड से है। इगास त्योहार जो है वो जो दीपावली होती है उसके 11वें दिन मनाया जाता है, जिसको छोटी दीपावली के नाम से भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि उत्तराखंड में जब अयोध्या आए श्री राम, तो उसकी सूचना 11 दिन बाद मिली थी वहां पर, तो इसलिए उसको वहां पर मतलब मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हाइपरलूप तकनीक का उपयोग करके अल्ट्रा स्पीड यात्रा की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी? तो ये नीति आयोग करेगी। अभी हमने देखा कि अमेरिका का लास वेगास जो शहर था वहां पर हाइपरलूप तकनीक का यूज किया गया सफलतापूर्वक। तो अब हमारी जो ये नीति आयोग है, ये भी इसका मतलब आगे विस्तारित करने की बात कर रही है, ताकि हम इससे का मतलब इसका यूज कर सके अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, नौसेना ने हाल ही में पहली बार किस देश की फर्म के साथ लीज एग्रीमेंट के जरिए 2 निगरानी ड्रोनों को शामिल किया है? तो हमने अमेरिका से 2 अभी ड्रोन लीज पे लिए हैं, मतलब इसके साथ साथ में हम 8 ड्रोनों को वहां से खरीदेंगे भी। तो अमेरिका सॉरी, तो अमेरिका से हमने अभी लीज पे 2 ड्रोन लिए हैं। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर लिया था, क्योंकि उस समय ये संविधान बन गया था। हालांकि हमने इसको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान को लागू किया था। संविधान का कुछ हिस्सा इसी दिन 26 नवंबर को मतलब लॉन्च कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी मतलब 6000 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी प्रदान की है। बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष, तो राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष जो है ये 2015 से शुरू है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने या किस देश के नवनिर्वाचित सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है? तो देखिए ये न्यूजीलैंड के मतलब थे, तो इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। और ये भारतीय मूल के थे, और भारतीय मूल के ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले थे। और इनका अगर नाम कहें तो इनका नाम था क्या? गौरव शर्मा। तो इनका नाम क्या था? गौरव शर्मा। नेक्स्ट, किस देश की कैबिनेट ने बलात्कारियों को केमिकल कंस्ट्रक्शन की सजा देने की मंजूरी दे दी है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने केमिकल कंस्ट्रक्शन की सजा देने की मंजूरी दे दी है अगर कोई बलात्कार के केस में पकड़ा जाता है। और इसमें से क्या होता है कि रासायनिक बंधीकरण हो जाता है, मतलब कि वो व्यक्ति फिर प्रजनन के योग्य नहीं रह जाता है अगर ये सजा उसको दे दी जाएगी तो। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया गरिमा गृह निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? गरिमा गृह संबंधित है ट्रांसजेंडर समुदाय से। और इससे क्या है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको काफ़ी सहायता मिल सकेगी, अपना वो आइडेंटिटी कार्ड बना सकेंगे और उसका यूज कई जगह वो कर सकेंगे। नेक्स्ट, 93 में मतलब कि 93वें अकादमिक पुरस्कार के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक रूप से प्रविष्टि मिली है? तो फ्रेंड्स एक फिल्म है जल्लीकट्टू। तो जो जल्लीकट्टू है जो कि एक मलयालम फिल्म है,
और मलयालम भाषा कहाँ की है, केरल की। तो इसे अकादमिक पुरस्कार मतलब कि जो ऑस्कर पुरस्कार हैं, तो 2021 के लिए ऑस्कर पुरस्कार में इसको शामिल किया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो जल्लीकट्टू है एक प्रकार से बैलों को कंट्रोल करने वाला एक खेल होता है, जो दक्षिण भारत में मुख्यतः मनाया जाता है, जिसमें से केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये क्षेत्र इसमें शामिल रहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिजिकल कल्चर और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन देशों के बीच MOU को स्वीकृति दी है? तो ये दी है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के साथ में हमने एक MOU साइन किया है फिजिकल कल्चर और खेलों के क्षेत्र में, जिससे कि खेलों की जो क्वालिटी है, खेलों जो अपने यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको हम बेहतर प्रशिक्षित कर सकें। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच एक वेबिनार आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये मिशन शुरू किया गया है मिशन कोविड सुरक्षा। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कोविड वैक्सीन का जो निर्माण है वो तेजी से होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है ATC एशिया पैसिफिक लिमिटेड को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रख्यात खिलाड़ी डियागो माराडोना का निधन हो गया है फ्रेंड्स। तो ये किस खेल से संबंधित थे? ये फ्रेंड्स अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, फुटबॉल से संबंधित थे। 60 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई और ये काफ़ी विख्यात खिलाड़ी थे फुटबॉल के। नेक्स्ट, चर्चा में रहे ब्रू जनजातीय समूह को निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए, ये त्रिपुरा में इनको कमजोर जनजाति समूह के रूप में दर्जा दिया गया है और ये मूलतः जो हैं वो म्यांमार के निवासी अपने आप को मानते हैं। और एक दंगे के बाद ये वहाँ से मतलब कि पहले मिजोरम में ये रहते थे, मिजोरम से ये फिर त्रिपुरा भाग आए थे एक किसी दंगे के वजह से। नेक्स्ट, लोक कला और चित्रकला पर बनी फिल्मों का त्योहार लोक विरासत किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो विरासत पहल है ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की। नेक्स्ट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए 5 किसान उत्पादन संगठनों की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह स्थापित नहीं किया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पर जो अपने ऑप्शन थे जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में ये शुरू नहीं किया जा रहा है। और शुरू कहाँ पे हो रहा है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये प्रगति का पूरा नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने फिनलैंड से हस्ताक्षर किए हैं और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में री इन्वेस्ट 2020 उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए जलवायु आपात घोषणा कर दी है? तो ये किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ने ये जो क्लाइमेट बदल रहा है इसके लिए उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी शेयरधारिता के आधार पर 67वें संस्थाओं के लिए इसको एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी शेयरधारिता के आधार को 67 संस्थाओं के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने कहा है कि भाई
67 जो संस्थाएं हैं वो इसमें और आके इन्वेस्ट कर दें, ताकि हम इसका मतलब और भी प्राइवेटाइजेशन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? ये है FC कोहली। तो FC कोहली को जाना जाता है इसमें। ये देखिए, जो हमारी TCS कंपनी थी, एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो इसके ये मतलब फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी, और ये उसके CEO भी थे। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इन्होंने भारत के डिजिटलीकरण के लिए काफ़ी काम किया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, और आई होप इसमें से आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी फ्रेंड्स, और मेरी उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने लास्ट तक देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के भी आप बता सकते हैं। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इसके साथ, और भी वीडियो आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।